दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे और आपका डेडिकेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में थोड़ा-सा धूमिल होता दिखाई दे रहा है क्योंकि आप में से जितने भी एस्पायरेंट्स ने बहुत-बहुत मन से प्रयास किया, मन से एफर्ट्स किए, खूब मेहनत की और खूब अपना जो उत्साह दिखाया, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से सिस्टम की कमियों की वजह से कहीं न कहीं बहुत सारे एस्पायरेंट्स को भुगतना पड़ रहा है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन इसके लिए प्रयास आप ही लोगों को करना पड़ेगा। आप लोग अगर डेली बेसिस पे अपना जो फीडबैक है, सिस्टम जो भी चल रहा है, अगर आप उसका ईमेल एचएसएससी को नहीं कर रहे हैं, तो करते रहिए और जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हो तो कोशिश करें कि आप एचएसएससी में जाके आएँ, प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ अपनी जो ग्रीवेंस है, जेन्युइन ग्रीवेंस वहाँ जाके रखें, या तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिले या फिर जो भी मतलब कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले वहाँ से। तो ये मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। और आज का जो वीडियो है, जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ तक मुझे भी अपने पर्सनल ओपिनियन जो लगता है कि एग्ज़ाम तो रिकंडक्ट होने वाला नहीं है जहाँ तक लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें कहीं कोई रिलैक्सेशन मिल जाए, कहीं कोई अगले एग्ज़ाम के लिए कुछ बेनिफिट मिल जाए, तो जो भी आप ले सकें उसके लिए प्रयास करें। तो आज हम बात करेंगे जो अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो शॉर्ट एंड के एस्पायरेंट्स के लिए अगला जो पड़ाव है, वो है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम। अब जिनका स्किल टेस्ट अच्छा हो गया है, तो उन्होंने अब शायद उस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा-सा फ़ोकस करना शुरू कर दिया होगा। अगला जो एग्ज़ाम है उसमें 20 मार्क्स का जो है उसमें जनरल अवेयरनेस, रीज़निंग, मैथमेटिक्स, साइंस और हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर एटसेट्रा, ये 20 मार्क्स का रखा गया है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल्स, वर्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल्स, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग डाटा ऑन वेबसाइट्स एटसेट्रा, ये रखा गया है 10 नंबर का। अब जो 20 मार्क्स का है, सबसे पहले जिसके बारे में मैंने बात की आपसे, तो ये 20% का जो सिलेबस कह लो या मतलब ये कह लो कि इसके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये इसका जो एरिया है वो बहुत वाइड है, बहुत ही वाइड है, मतलब कहीं से कुछ भी आ सकता है। अब ये नहीं पता कि 20 मार्क्स में क्या साइंस कितने की आएगी, ये भी नहीं पता जनरल अवेयरनेस कितने की आएगी, जियोग्राफी कितने, मतलब इसमें बहुत अनसर्टेनिटी सी है। लेकिन जो बच्चे प्रॉपर, क्योंकि शॉर्ट हैंड वाले जो एस्पायरेंट्स हैं, वो ज़्यादातर रिटर्न वाले एग्जाम, मतलब हरियाणा के तो खास तौर पे बात करें, बहुत ज़्यादा रिटर्न की तैयारी वो नहीं करते हैं। जो करते हैं वो मतलब सारे रिटर्न के एग्जाम देते हैं, उनके लिए शायद ये 20 नंबर कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। और 10 नंबर का जो है कंप्यूटर वाला, इसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अटेन कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी आपको पता है कि क्या होती है। वो थोड़ा-सा एक बहुत ज़्यादा वाइड एरिया नहीं है। फंडामेंटल्स क्या है? वर्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जिसमें से क्वेश्चन कुछ सीमित हो जाते हैं। लेकिन जो 20 मार्क्स वाला है, वो असीमित दायरा है उसका, वो कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो आप ये 20 मार्क्स के लिए अभी से जिनके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, वो तैयारी शुरू कर दें, जिनके अभी बचे हैं वो 1-2 दिन में शुरू कर लें। और ये 10% वाला कंप्यूटर वाला भी इजी, मतलब हो सकता है, इसमें भी आप मार्क्स अटेन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा? शॉर्ट हैंड। और शॉर्ट हैंड में इंग्लिश वालों के लिए क्या है? पिटमैन शॉर्ट हैंड। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो आईटीआई में बुक लगती है वो पिटमैन लगती है, अगर हिंदी में देखेंगे तो आई थिंक वशिष्ठ लगती है, तो उसी का जो उठाया गया है एचएसएससी ने, ताकि कल को कोई दिक्कत ना आए, कोई स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट करे तो उनके पास कुछ चीज ऐसी हो जो वो दिखा सके कि ये कहीं ना कहीं सिलेबस में पढ़ाया जाता है। तो बात आती है 70% पिटमैन की। तो अब 70% पिटमैन में पिटमैन का लगभग सारा सिलेबस दिया हुआ है, जो मैंने अभी रीड किया, ये इसको मैंने अच्छे से सारा गो थ्रू किया है, जितना भी ये 70% जो पिटमैन है, इसको मैंने अच्छे से गो थ्रू किया है। और इसमें कुछ चीजें रिपीटिशन में है, एक दो चीजें हैं जो रिपीटिशन में है। जैसे इसमें प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग वावल्स जो है वो रिपीटिशन में दे रखा है, 2 बार ही दे रखा है। और बाकी जो कोर्स है वो बेसिक से लेके कि कॉन्सोनेंट से शुरू करके और लगभग लास्ट चैप्टर तक इसमें बीच बीच में हर एक पॉइंट को अलग अलग डिफाइन किया हुआ है।
और इस सिलेबस में एक गलती है, आप लोग भी शॉर्ट एंड के एस्पायरेंट हैं, जब आप सिलेबस को चेक करेंगे तो जरूर पढ़िएगा। एचएसएससी में वैसे इसका मतलब उस ऑब्जेक्टिव से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं आपको वैसे एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपको पता है हाविंग प्रिंसिपल में टी और डी के लिए हम हाविंग करते हैं, और इसमें डबलिंग ऑफ स्ट्रोक्स, जहां पे डबलिंग हम करते हैं वहां पे हम टर डर दर और चर के लिए डबलिंग करते हैं, लेकिन इस डबलिंग ऑफ स्ट्रोक्स में भी टी एंड डी लिखा हुआ है, यानी कि हाविंग वाला ही इसमें लिखा हुआ है, यानी कि ये गलत है डबलिंग ऑफ स्ट्रोक्स फॉर टी एंड डी, क्योंकि डबलिंग टी एंड डी के लिए कभी डबलिंग नहीं होती है। तो यहाँ उनको टर और डर लेना चाहिए। आप भी अगर कहीं आप कोई ईमेल करें तो आप इसको देख के आपको लगे कि अगर जरूरी है तो आप वहां ये ईमेल कर सकते हैं। और बाकी इसमें जैसे स्टार्टिंग से लेके कॉन्सोनेंट है, फिर वावल है, फिर उसके बाद आर और एच का चैप्टर आएगा कि कहाँ उसको डाउन लिखते हैं, कहाँ अप लिखते हैं। उसके बाद फिर डिप्थोंग आएंगे, फिर ट्राइफन्स आएंगे, उसके बाद कहीं कहीं बीच में लोगोग्राम्स आएंगे, फिर उसके बाद बीच बीच में कहीं ग्रामोलोग्स भी आएंगे, उसके बाद कहीं फिर एच का चैप्टर आएगा कि एच को डॉट पे कहाँ लिखेंगे। क्योंकि अगर हम इस 70 मार्क्स में से ज्यादा नंबर लेना चाहते हैं ना, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा बिना पिटमैन को अच्छे से किए आप कहीं से आपको पीडीएफ मिल जाए ऑब्जेक्टिव की, आप बुक भी, आपको ऑनलाइन बुक्स भी मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उस बुक्स के जब आप एमसीक्यू करेंगे, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको डाउट जरूर आएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है कि पिटमैन के रूल्स जो हैं जब तक बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि हम अब उस स्टेज पे आ चुके हैं, किसी को साल हो गया, किसी को 2 साल 3 साल, मतलब जितना भी हमें समय हो गया, तो अब पिटमैन जो है वो हमारा जो जो रूल्स थे अब वो हमें नहीं याद है। अब हमें कोई भी वर्ड लिखना हो तो हमें पता है कि उसको कौन से प्लेस पे लिखना है, वावल नहीं लगाना है तो भी, वावल लगाना है तो भी। अब हमारी मेच्योरिटी काम करती है, हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि इसका प्लेस कौन सा है, हमारा जो मेच्योरिटी लेवल है वो ऑटोमेटिकली उसको पकड़ के आगे चलता रहता है। तो इस पिटमैन 70 को अटेन करने के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अब प्रयास करें, अगर अच्छे से कर सकते हैं तो इसको जरूर करें। लेकिन आपको ये 70 पिटमैन के लिए पिटमैन के सारे रूल्स टोटली बिना किसी कंफ्यूजन के, क्योंकि जब हम पिटमैन करते हैं और जब मान लीजिए कि आज हम मेच्योर स्टूडेंट हैं, 2-3 साल हो चुके हैं, तो आज हम अगर लेके बैठेंगे ना तो सारे आपको ये कहें कि सारी हुक्स एक जैसी लगेंगी, सारे आपको जो उसके मतलब और भी अदर जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे लगभग कंफ्यूज करने वाले हो जाते हैं। इसीलिए जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें डाउट रहता है कि ये सही है या ये सही है। और क्वेश्चन भी है, कई बार ऐसा पूछ लिया होता इजी है लेकिन हमें रूल नहीं पता होता पिटमैन का, इसीलिए हम उसको नहीं कर पाते, क्योंकि ये रट्टाफिकेशन नहीं लगेगी। आपको पीडीएफ मिल जाए कहीं से, आप बुक भी खरीद लें आप, ठीक है, उसमें से जो कर लेंगे, लेकिन वहां एग्जाम में वही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा किसी और वे में पूछ लिया गया, वहां पे आपको रूल काम आएंगे। बिना रूल के पिटमैन 70 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स को अटेन करना पॉसिबल नहीं है। मतलब आप कर तो लेंगे, हो सकता है कि आप मतलब ठीक ठाक कर लें, लेकिन अगर आपको करना है तो पहले पिटमैन करिए, पिटमैन के सारे रूल को अच्छे से, आपको मतलब एक लर्नर बनना पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है कि अब आपको दोबारा से एक लर्निंग स्टेज पे आना पड़ेगा, तब आप इसमें से और 10 नंबर उसके आप कंप्यूटर के मिला के, और जिसका रिटर्न अच्छा है वो 20 वो भी ऐड कर सकता है, उसमें से भी कुछ जो भी वो लेना चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन उसका एरिया बहुत वाइड है। तो मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं। और आज 9 तारीख है, और जो HSSC 70 पिटमैन जो चल रहा है अभी बैच, वो कल तक उसके रजिस्ट्रेशन शाम तक हैं अभी, उसके बाद फिर उसमें कुछ बदलाव आने वाला है। तो अगर आपने उस कोर्स को ज्वाइन करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और इस वीडियो के ऊपर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। और आप इसको जरूर जाके इसको सिलेबस को जरूर गो थ्रू करिए और चेक करिए, बिल्कुल सारा का सारा पूरी बुक है इसमें, जो पिटमैन की है उसमें टोटली बुक है। तो आप जरूर इस चीज को चेकआउट करिए, आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट।